Hello guys, this is Dr. AG and you are watching my YouTube channel Learn with Dr. AG। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि फिजियोथेरेपी की जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई जाएं जिसकी मदद से उनको जब वो रिवाइज करना ज़्यादा इजी हो। सो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। सो व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड मैकेनिक्स। Bio stand for the life and mechanics is the study of action of forces. So these forces can be internal because of the muscle work or the external forces. So in biomechanics we analyze the mechanical aspects of the living organisms. So जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट है उसके जो मैकेनिकल जो एस्पेक्ट्स है उसको हर लिहाज से हम जब वो बायोमैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। सो बायोमैकेनिक्स की जो वो दो सब ब्रांचेस हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम जब वो कांस्टेंट मोशन को हम स्टडी करते हैं, उस कांस्टेंट मोशन में जब वो रेस्ट पोजीशन जो जीरो मोशन भी कहलाती है वो भी इंक्लूड होती है, और इसमें जब हम सिर्फ और सिर्फ जब वो मूवमेंट को स्टडी करते हैं उस पे एक्टिंग जो फोर्सेस है उसको हम स्टडी नहीं करते। द अदर ब्रांच इज द डायनामिक्स, द स्टडी ऑफ सिस्टम्स सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन। कोई भी सब ऑब्जेक्ट जब उस पे फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो डायनामिक्स में हम वो तमाम काइंड ऑफ मूवमेंट को स्टडी करते हैं जिनमें जो फोर्स के अप्लाई होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। इस तरीके से इसकी दो मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ अपीयरेंस और द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ बॉडी की मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उस वो मूवमेंट किस तरह से या किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसको हम स्टडी नहीं करते। इसके बरक्स काइनेटिक्स में हम जो वो स्टडी द एक्शन ऑफ फोर्सेस। जो कोई भी फोर्स बॉडी पे अप्लाई होती है जिसके रिजल्ट में जब वो मूवमेंट होती है तो उस फोर्स को भी हम स्टडी करते हैं इन द काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स को देख लेते हैं भाई। काइनेमेटिक्स वी यूजुअली ऑब्जर्व ऑफ अ बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड एज द काइनेमेटिक्स ऑफ द मूवमेंट। व्हाट वी यूजुअली ऑब्जर्व ऑफ अ बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स ऑफ द मूवमेंट। जो भी हम बॉडी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं ना कि बॉडी की मूवमेंट कैसे हो रही है, आइदर इट इज सर्कुलर और इट इज एन हैज़र्ड मूवमेंट, सो उसको हम जो काइनेमेटिक्स में कंसीडर करते हैं। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइज, सीक्वेंसिंग एंड द टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट। मतलब क्या मूवमेंट, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है उसको हम स्टडी करते हैं। कौन सी फोर्स वो मूवमेंट काज कर रही है वो इसमें जो हम स्टडी नहीं करते हैं। So kinematics of an exercise or a sport skill is known more commonly as a form or technique. So जब भी हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी की टेक्निक है, कोई स्पोर्ट्स की टेक्निक है, तो वो बेसिकली टेक्निक से मुराद जब उस स्पोर्ट्स की काइनेमेटिक्स की डिस्कशन हो रही होती है कि उसकी टेक्निक क्या है, उसकी काइनेमेटिक्स क्या है, उसकी मूवमेंट का पैटर्न क्या है। So next is the kinetics. So as we already discussed, kinetics में हम जो वो force को study करते हैं। Kinetics is the study of forces, including the internal forces because of the muscle work, and external forces, the forces of the gravity and the force exchanged by the bat and ball in the previous example, this one. So इसमें हमने सिर्फ जब वो all kind of forces जो कि बॉडी पे लग रही हैं और उसके रिजल्ट में बॉडी में क्या कुछ चेंजेस आ रही हैं या फिर जब वो सब्जेक्ट में क्या कुछ चेंजेस आ रही है, सब इसमें जब हम स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में। उससे नेक्स्ट इसकी सब ब्रांच है जी काइनेजोलॉजी। काइनेजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। बायोमैकेनिक्स जब वो ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, लेकिन काइनेजोलॉजी में हम सिर्फ जब वो ह्यूमन मूवमेंट को स्टडी करते हैं। सो काइनेजोलॉजी जो है वो दूसरी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो वो सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी इंटर रिलेटेड है, इसमें कुछ आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इज द स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन इटसेल्फ इज अ मेजर अम्ब्रेला टर्म जिसके अंडर जो वो क्लिनिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स आ जाते हैं।
सो एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आप जब वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं या फिर जब कोई क्लिनिकल पेशेंट वगैरह को ट्रीट कर रहे हैं, वो सारा कुछ जब हम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन आ जाता है। सो इस तरीके से स्पोर्ट्स मेडिसिन भी जब वो बहुत सी दूसरे जो सब ब्रांचेज हैं उनके साथ जब वो इंटर रिलेटेड होती है। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो हमने करनी थी, दैट इज व्हाई वी स्टडी द बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स स्टडी करने का हमारा मकसद क्या है? तो नंबर वन इज द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट द मूवमेंट। नंबर वन, तो हम जब वो मूवमेंट को स्टडी करना चाहते हैं ह्यूमन की, कि मूवमेंट की वजह से किस तरीके से बॉडी मूवमेंट हो रही है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफर साइंटिफिक नॉलेज दैट कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हम जो वो परफॉर्मेंस किसी भी स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स टेक्निक्स, इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, एनहांसेस द इंडिविजुअल मूवमेंट स्किल्स। कोई भी लाइक जैसे रनर्स की बात करें तो रनर्स का जो वो एक हर एक की जो वो रनिंग की टेक्निक है, टेक्निक से मुराद उसकी जो वो काइनेमेटिक्स है जो कि वो परफॉर्म करता है वाइल रनिंग। सो उसको इस बायोमैकेनिक्स हम ये स्टडी करते हैं कि कौन सी टेक्निक या कौन सी काइनेमेटिक मूवमेंट से जब वो अपनी रनिंग को ज़्यादा इफेक्टिव लो एनर्जी से जब वो हाई स्पीड पे मूव कर सकता है, तो वो इसमें जब वो स्टडी कर लेते हैं। वाई स्टडी बायोमैकेनिक्स? इंडिविजुअल विद बेनिफिट from the learning biomechanics because it will help in determining the cause of injury. The most important thing is कि एथलीट को पता चलेगा कि क्या चीज़ है उसको इंजरी काज कर रही है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है इन द फ्यूचर, और गाइड इन डिटर्मिनिंग द बेस्ट मेथड फॉर द रिहेबिलिटेशन। अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई इंजरी हो चुकी है तो उसको जो है रिटर्न टू स्पोर्ट्स किस तरीके से करना है या किसी जो एक्टिविटी में कैसे रिटर्न टू वर्क करना है। Students will learn the best techniques for the improving fitness and enhancing the exercise performance. किस तरीके से वो एक्सरसाइज को परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। So what kind of question we study in it? Like the astronauts क्योंकि वहाँ पे स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो बोन्स जो वो वीक हो जाती है उनकी वहाँ पे, तो इस बोन्स को ज़्यादा एट्रोफी से बचाने के लिए जब वो वहाँ पे जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स का होना ज़रूरी है बॉडी के ऊपर, जब वो काइंड ऑफ एक्सर्शन होना ज़रूरी है। अगर एक्सर्शन होगी वहाँ पे जब वो स्ट्रेस आएगा बोन पे, तब जब वो उनमें जब वो बोन मिनरल डेंसिटी जो वो इंक्रीज होगी। अदरवाइज जब बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो बोन जो वो वीक हो जाती हैं। तो एक इसका ये बेनिफिट आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब वो जितना ज़्यादा जब वो वेट बेरिंग करते हैं, वेट बेरिंग से क्या होता है कि बोन्स की जब वो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा जब वो बोन स्ट्रेस वगैरह हो तो उसकी वजह से क्या मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जैसे वेट लिफ्टर्स हैं तो उनमें जब वो बैक पेन जब वो स्टार्ट हो सकती है। तो बैक पेन को कैसे मिनिमाइज करना है, लाइक आपके ऑब्जेक्ट उठाते हो तो आपके ऑब्जेक्ट उठाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारे जो हम बायोमैकेनिक्स में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द लाइक जैसे देख रहे हैं आप जो टॉडलर है तो उसका जो वो बैलेंस कैसे स्टार्ट किया बच्चे ने, कैसे ये चल सकता है, तो ये सारे मोटर लर्निंग बायोमैकेनिक्स जो हम इसी में स्टडी करते हैं। जैसे ये पिचिंग करते हैं बॉल की, तो बॉल की जब पिच करते हैं तो इसमें जब वो रिस्ट में पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, इसमें इंजरीज वगैरह आ सकती हैं या एल्बो में आ सकती है उसकी इंजरीज। सो इसकी डिफरेंट किस्म की टेक्निक जो वो बायोमैकेनिक्स बता सकते हैं जो कि इस इंजरी के जो चांसेस है उसको कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे रनर्स हैं, एथलीट्स हैं, मैराथन रनर्स हैं, तो उनकी रनिंग का जो टेक्निक है, कुछ रनर्स जो फास्ट होते हैं कुछ स्लो होते हैं, तो उनकी रनिंग की टेक्निक इटसेल्फ जो वो उसको बेस्ट बनाने के लिए बायोमैकेनिक्स हेल्प कर सकती है। Last point is the qualitative and quantitative quantities. Qualitative quantities pertaining to the quality. हम नंबर्स के बगैर किसी भी सब्जेक्ट्स को आप उसकी जो क्वालिटी की बिहार पे डिस्क्राइब करोगे, दैट इज दी क्वालिटेटिव थिंग। लाइक जैसे स्ट्रॉन्ग है, स्किलफुल है, एजाइल, फ्लेक्सिबल, फास्ट, ये सारी की जो वो नंबर्स में नहीं है, तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एनी सब्जेक्ट। The quantitative thing involves the numbers. इसमें numbers की फॉर्म में जब आपको रिस्पॉन्स आएगा, so that is the difference between the qualitative and quantitative things.
So the important thing about the qualitative and quantitative thing is the coaches rely heavily on the qualitative observations of the athlete performances in the formulating advice about the techniques. So they least focus on the quantity, they more focus on the quality of their technique, like this one. सो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं कि हमने जो बायोमैकेनिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है. सो अभी ये हमारा स्टार्ट है. इससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उससे मुतालिक भी आप लोग मुझे जो वो अपनी राय दे सकते हो कि किस किस्म की वीडियोस बनाऊं, कौन कौन से टॉपिक्स पे बनाऊं. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू.